हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। तो इस पे पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि हमें जो भी नंबर मिलेंगे उनको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म पे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब देखिए इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म पे कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 140 है तो इसके आप फैक्टर कर लीजिए। तो 140 के आपको फैक्टर करने आते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 से करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद ये 5 से कट जाएगा तो 5 7 जा 35। फिर यहाँ 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। यानी कि हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी को यहाँ पे क्योंकि ये 2 दो बार आया है तो इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। ध्यान रखिए कि आपको पावर के फॉर्म पे लिखना है। क्लास 10th में हम लोग पावर के फॉर्म पे ही लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था, देखिए कितना है, 156। ठीक है, 156 है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ दूसरा। ठीक है, तो दूसरा आपका क्वेश्चन है 156। चलिए 156 के भी फैक्टर कर देते हैं। ठीक, तो 156 के अगर आपको फैक्टर करना है तो यहीं बगल पे आप कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 आ जाएगा। यहाँ से 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से करिए तो यहाँ से 2 3 जा 6, 1 हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 से 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 से कैंसिल होगा, इसको लिख दीजिए 13 1 जा 13। अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो, देखिए 2 कितने बार आया, 2 बार। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे ही लिख लीजिए 2 इंटू 2। ये जितने भी नंबर आए इन सभी को लिखना होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। अब यहाँ देखिए 2 कितने बार आया, 2 बार, तो इसकी पावर 2 कर देंगे, इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया। इसके बाद थर्ड हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 3825। कितना है हमारा, 3825। इसको भी देख लेते हैं, 3825 इसको कैसे करना है ये भी हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3825। इसके फैक्टर करने के लिए ध्यान रखिए, पहले हमको चेक करना पड़ेगा ये नंबर किससे कटे जाए। 2 ये कटेगा नहीं, क्यों, तो 2 से वो नंबर कटते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, 2 4 6 8 या 0 होता है। ठीक है, तो वो नंबर 2 से कटते हैं। 3 के लिए क्या करना होता है, आपको सिंपल से मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगर ये सारे नंबर का सम 3 से अगर कट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ ये नंबर 3 से कट जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो, और यहाँ से अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 क्या 3 से कट जाता है, जी हाँ बिल्कुल कट जाता है। तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपका कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर इसको 3 से कर लेते हैं तो 3 4 जा 12। फिर इसको आगे हम लोग करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 आ जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब इसके बाद हम लोग करते हैं 5 से। तो यहाँ से 5 से करेंगे तो 5 8 या 40। ठीक है, और यहाँ से अगर करेंगे तो आपका 2 बच जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। फिर से 5 से कट जाएगा। 5 के लिए ध्यान रखिए नंबर के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से कटेगा। इसके अलावा 5 से नहीं कटता, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, अब देखो इस पे आगे, तो यहाँ से अगर हम लोग 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5, आपका 3 बच जाएगा, 5 7 जा यहाँ से 3 5 7 जा 35 हो गया। अब इसके बाद 17 से कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 17 1 जा 70। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो 3825 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये सारे नंबर आपको लिख देने होते हैं जो भी आए। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 3 2 टाइम्स आया तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 भी 2 टाइम्स आया तो यहाँ 5 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू में कितना है 17। ये हो गया। ठीक है, अधिक बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 005। कितना है हमारे पास, 5005। ये है क्वेश्चन नंबर 4 है पहले का ही। ठीक, तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ सिंपल सा वही फंडा हम लोग यूज करेंगे। यहाँ फैक्टर कर देंगे इसके, तो फैक्टर करेंगे तो 5005। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर के लास्ट में आपको कितना दिख रहा है, आपको 5 दिख रहा है, तो ये 0 या 5 आपको होना चाहिए, तो वो 5 से कट जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 की जगह पे 0, 5 1 जा 5। अब देखिए इस नंबर को आगे हम लोग कट करते हैं तो आगे अगर देखें तो ये 5 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। अगर चेक करें तो यहाँ से देखिए 7 1 जा 7, आपका 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बच जाएगा और 21 हो जाएगा। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से कट कर लीजिए, 7 1 जा 7, आपका कितना बचेगा 3। ठीक है, 3 और 0 30 और 7 4 जा 28, आपका 2 बच जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ 7 3 जा 21। अब इसको किससे कैंसिल करें, तो इसको चेक करने के लिए देखो 11 के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल बता देते हैं क्या होता है। जैसे कोई नंबर लिखा हो, मान लो
1 2 3 4 5 और 6 इस तक कुछ भी लम, तो अल्टरनेट नंबर का जो सम होता है इनको हमें करके और माइनस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 3 और 6 एक एक छोड़ छोड़ के नंबर को ऐड कीजिए, तो 1 3 कितना हो गया 4 4 और 6 कितना हुआ 10, ठीक है। और ये जो आपका अल्टरनेट बाद में जो बच्चे हैं उनको भी यानी कि इवन ऑड प्लेस वाले नंबर को ले लीजिए, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, तो 7 को इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 3। तो अगर यहाँ पे 0 या 11 का कोई मल्टीपल्स आ जाता है, यानी 11 के टेबल वाले कोई भी नंबर आते जो कि 11 से कट जाते, तो वो नंबर अगर कट जाता है, यहाँ पे जो भी नंबर आए, मान लो इसकी जगह 3 की जगह मान लीजिए 11 आ जाता, ठीक, 22 आ जाता है या 0 आ जाता, तो ये सारे नंबर क्योंकि 11 से कट जाते हैं तो वो पूरा नंबर भी ये कट जाता, लेकिन क्योंकि आया नहीं है आपका तो इसलिए ये नहीं कटेगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ से 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और फिर अगला नंबर क्या है 4, तो इनको माइनस करेंगे कितना आएगा 0, तो यानी कि ये अब 0 आया या 11 का मल्टीप्लस आता है तो वो क्या होता है 11 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 0 आया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11 से कट करते तो 11 बन जाए 11, आपका 3 बचा, 11 3 33, अब ये 13 से कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 30। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 7429, कितना है हमारे पास 7429, ठीक है। चलिए इसके भी फैक्टराइजेशन करिए, तो यहाँ से 7429 इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये ध्यान रखिए ये 17 से कटेगा, ठीक है। 17 से जब करेंगे तो 17 का यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 17 4 आपका कितना होता है आपका 68 हो जाएगा, ठीक है, 68 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना आपका 6 हो जाएगा, 6 और 2 62 हो जाएगा, तो आपका 3 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। 34 आ जाएगा, तो यहाँ से 62 माइनस 34 आप करके देख लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 28 आ जाएगा, और यहाँ पे 9। अब आपको मालूम है 17 7 का कितना होता है 289 सॉरी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, फिर इसके बाद आप कट करेंगे तो देखिए ये 17 से कैंसिल नहीं होगा, तो इसके लिए अगर आपको कैंसिल करना हो तो यहाँ पे आपकी 19 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 19 के टेबल से इसको आप कट करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या है 437, इसको कट करिए 19 के टेबल से, तो 19 को अगर करेंगे तो 19 2 कितना होता है 38, तो यहाँ 43 में से आप 38 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये 13 में से यहाँ से आपका आ जाएगा 5, बस ये बचेगा, ठीक। अब 5 है और यहाँ पे कितना 7, अब 19 से करेंगे तो आपका 19 3 आपको मालूम है 57 होता है, तो यहाँ 90 से कैंसिल हो गया। अब इसके बाद अगर करेंगे तो यहाँ से कितना है 23, तो 23 बन जाए 23, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम 7429 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 इंटू सॉरी यहाँ पे 17 में यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, 17 × 19 × 23। बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है फॉलोइंग पेयर का, एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसे कोई भी 2 नंबर हो, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, इनका हम लोग क्या निकाले एलसीएम, और इनका क्या निकाले एचसीएफ, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल ही होगा, यानी प्रोडक्ट इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल ही होता है। यानी इन दोनों नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर, इसको बोल सकते हैं अदर नंबर, ठीक है। तो अगर लिखना चाहे तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटू अदर नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक। इस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज और ध्यान रखिए, फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर को हम लोग एक चीज और बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, इक्वल तब भी क्या हम लोग लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अब कह रहा है कि 26 और 91। अब ध्यान रखिएगा, आप इसको क्या करिए जिससे करना चाहे आप कर सकते हैं। पहले तो आपका सिलेबस में अब यूक्लिड है नहीं क्योंकि हट चुका है, नहीं तो हम लोग यूक्लिड से कर सकते हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहें तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है 26 एंड आपका 91। तो चलिए 26 के अगर फैक्टर करते तो कितना आ जाए, 26 के अगर फैक्टर करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 2 × 13, ठीक है। 91 के करिए, तो 91 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 13 7 जा होता है, तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं 7 × 13, सॉरी गलती हो गई,
ठीक है, 7 इंटू 13 ये आ जाएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालने के लिए देखते कॉमन कितना है, तो देखो इन दोनों में यही कॉमन है, ठीक है, तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा 30। लेकिन हाँ एलसीएम में क्या करना होता है, एचसीएफ के अलावा जितने भी नंबर बचे हैं उनको भी आपको लिख देना होता है। जैसे इसमें आपका पेयर बन गया तो एचसीएफ आया था 30, तो इसको तो लिखना ही, इसके अलावा जो भी नंबर बचेंगे उसको भी आपको लिखना होता है, यानी 2 इंटू 7, तो यहाँ से 2 इंटू 7 ये हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई अगर इसको आप करेंगे तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, देखिए 13 2 26 और 26 इंटू 7 अगर आप करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 182। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरा करना चाहें तो दूसरा करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो दूसरा क्वेश्चन है 510 एंड 92, ठीक है, 510 एंड 92, तो इसके फैक्टर कर लीजिए। तो ध्यान है कि अगर आप इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह के, तो आप बिल्कुल बगल पे आप कर लीजिएगा, ठीक है, 510 के इस तरह फैक्टर कर लीजिएगा। तो 510 का अगर आप करते भी तो यहाँ से देखिए अगर क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 ये आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद अगर आप करना चाहें तो अगर ये 2 से कैंसिल हो जाए तो 2 से कट करिए, नहीं हो रहा तो क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो इसको 3 से कर लीजिए। तो 3 से अगर आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 8 या 24 और 3 5 या 15 ये हो जाएगा। फिर 5 से कर लीजिए तो 5 1 या 5, 5 7 या 35, ठीक है। फिर इसको 17 से करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 1, यानी कि 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक। अब इसके बाद नंबर क्या है 92, तो 92 के भी आप फैक्टर बगल में ही कर लीजिएगा, ठीक। तो 92 को आप करेंगे, देखिए लास्ट में 2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, आपका कितना बचा, आपका 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 से करिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे, अब 2 से होगा नहीं तो यहाँ से 23 से करेंगे, तो 23 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए 2 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन में ध्यान रखें हमेशा छोटी पावर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बार 2 आया है, यहाँ पे 2 बार 2 आया है, तो एक आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इससे ना समझ में आए तो आप इससे भी आप देख लीजिएगा, एक ये आपका 2 एक इसमें भी, तो यही दोनों तो कॉमन है, तो एक बार हमने ये लिख लिया। इसके अलावा देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो बस एचसीएफ आपका 2 आ गया। एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम के लिए देखना होता है एचसीएफ वाले कौन कौन से नंबर। इसको अगर आप इस तरह आपको ना समझ में आए तो इस तरह ना करिएगा, आप इसी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको काटे दे रहा हूँ, ये लीजिए। अगर देखिए यहाँ से आपका एलसीएम में जो आपको क्या बताया था कि एचसीएफ वाले नंबर को तो लिखना ही है, उसके अलावा जितने नंबर बचते हैं उन सभी को आपको लिखना है, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 17 ये सारे नंबर आपको लिख देने। तो चलिए आगे लिख देते हैं, 2 इंटू ये वाला 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। और इन सभी का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, आप करिएगा। अच्छा एक चीज इसमें रह गई थी आगे जो कहा गया था, इसमें कह रहा था वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। यानी एलसीएम आपको वेरीफाई करना था, तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो ये देख लीजिए, वेरिफिकेशन, ठीक। तो वेरीफाई करने के लिए आप एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लीजिए पहले, ठीक। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम आपका कितना आया था इस क्वेश्चन का 13, इंटू एचसीएफ कितना आया था 182, ठीक है। ये बात समझ में आती है ना। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2366, ये आ गया। अब इन नंबर का भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी नंबर से क्या है, यानी आपको क्या आगे दिखाना है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इसको भी निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल, यहां से आपका नंबर क्या थे 26, ठीक, और 91। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 26 और 96 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 2366, और ये आपका क्या हो गया, आ गया, क्योंकि तो अब आके आप लिख सकते हैं देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। पहला वाला तो मैंने बता दिया, दूसरे वाले का वेरिफिकेशन भी इसी तरह होगा। चलिए कर देते हैं,
वेरिफिकेशन। ठीक, तो वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, तो एलसीएम आपका सॉरी एलसीएम कितना आया है 23460 इंटू एचसीएफ कितना है आपका 2। अब इसको आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 का 0 आ जाएगा, 2 6 जा 12, यहाँ से आपका आएगा 1। ठीक है, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। बस समझ आ गई, यानी 46920। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई भी करना था, तो द प्रोडक्ट ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको भी निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, तो अब ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर निकालेंगे तो 510 इंटू 92 करना पड़ेगा, तो आप करेंगे तो सेम यही आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपने सही किया होगा तो आपका एग्जैक्ट यही आएगा, दोनों में ही सेम आएगा। ठीक है, चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा इसी का थर्ड। ठीक, थर्ड हमारा क्या है, 336 एंड 54। तो चलिए इसके भी फैक्टर पहले कर लेते, बाद में हम लोग उस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ से 336 के आगे करते हैं तो देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2। ठीक है, और यहाँ से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा ये 2 से करेंगे 2 4 जा, और यहाँ से 2 2 जा 2 से करेंगे 2, और यहाँ से 1, फिर यहाँ से 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे तो 1, ये आ जाएगा। ठीक, इसी तरह 54 की भी आप कर लीजिए, 54 की करेंगे 2 से करेंगे 27 आ जाएगा, 2 इसके बाद 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 से 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आई थिंक समझ में आ ही गई होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 336 को हम लोग क्या लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो भी फैक्टर है इनको लिख दीजिए। अब देखिए एक ही बार में मैं डायरेक्ट किए दे रही हूँ, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 टाइम्स, तो यहाँ 2 की पावर 4 लिख देंगे, इंटू 3 इंटू 7, तो यहाँ 3 इंटू 7 ये लिख दिए। अब इसके अलावा 54 में क्या आया, तो 54 में आगे ध्यान से देखें 2 आया है, इंटू 3 की पावर कितनी आई है 3। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इस तरह आप लिख देते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी कॉमन पावर होती है, ठीक है, यानी जो भी नंबर कॉमन होता है उसकी छोटी पावर लेनी होती है। जैसे कि इन दोनों में अगर ध्यान से आप देखें तो कॉमन 2 है, लेकिन 2 की पावर कम किसमें, इसमें। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 पावर है, तो यानी 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 2 हम लोग लेंगे, यानी छोटा नंबर हम लोग कॉमन लेते हैं। इसी तरह 3 वाले में देखेंगे तो 3 वाले में 3 छोटा है, 3 की पावर 3 बड़ा है, तो यहाँ से छोटा वाला नंबर लिख लीजिए, तो यानी 2 3 जा 6, ये आ गया। और इसके अलावा अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कॉमन नंबर की बड़ी पावर देखनी होती है, तो इन दोनों में बड़ी पावर कितनी है 2 की पावर 4, इन दोनों में कितनी बड़ी पावर 3 की पावर 3। ठीक, और इसके अलावा भी जो बच जाते नंबर उनको भी लिखना होता है, तो ये आ जाएगा। तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पर आपका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3024। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसी तरह आपको वेरिफिकेशन भी करना है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है सबसे पहले। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालने के लिए तो देखिए, तो एलसीएम आपका कितना है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6। ठीक है, तो अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18144, ये आ जाएगा आपका। अब इसी तरह आप प्रोडक्ट भी निकाल दीजिएगा इन दोनों नंबर का। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट लिखा है PRODUCT, तो अगर प्रोडक्ट निकालेंगे किसका किसका 336 और 54, 336 इंटू 54, तब भी आपको कितना आएगा 18144। आई थिंक वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।